सुप्रभात बच्चों, ये है आपका पाठ 14 जिसका नाम है गोपी। ये एक कहानी है और इसके लेखिका है सावित्री परमार। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। ये कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए सबसे पहले हम इस कहानी के जितने भी जो कठिन शब्द हैं उनका मैं अर्थ बताऊँगी आपको। ठीक है, जो कि इस प्रकार से हैं। देखिए, ये देखिए, इस कहानी में एक शब्द यहाँ पर आया है सक्षम। सक्षम का अर्थ होता है समर्थ। ठीक है, फिर दूसरा शब्द है यहाँ पर विदित। विदित मतलब होता है जानना। फिर इधर है तबादला। तबादला का मतलब होता है बदली या ट्रांसफ़र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम। फिर इधर एक शब्द आया है जर्जर। जर्जर का मतलब होता है कमज़ोर। ठीक है, अब नीचे आइए, इसमें एक शब्द ये है यहाँ पर सलीकेदार। सलीकेदार का मतलब होता है तरीका, है ना, तरीके या कायदे का। फिर सबसे नीचे देखिए, एक शब्द यहाँ पे आपका आया है तल्लीनता। तल्लीनता का मतलब होता है एकाग्रता या मगन होना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पर आपका एक शब्द है खींच और ऊब। तो यहाँ पर खींच का मतलब होता है झुंझलाहट या कुठन, और ऊब का मतलब होता है बेचैनी, निकलता, नीरसता, है ना, बेचैनी, विकलता, नीरसता और अरुचि, इसका मतलब ये होता। अब नीचे देखेंगे और एक शब्द आपका और है उनीदे। उनीदे का मतलब होता है नींद भरा, आलसी जैसे, है ना। नेक्स्ट पेज पे आएंगे। इस कहानी में कुछ कठिन शब्द है, वो मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे है तरकीब। तरकीब का मतलब होता है उपाय, युक्ति या ढंग, तरीका। और एक शब्द और है कालांश। कालांश का मतलब होता है कालखंड, जिसको हम इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पर आपका एक शब्द है निर्बाध। निर्बाध शब्द का अर्थ होता है बिना रुके। ठीक है, तो बच्चों ये थे आपके इस कहानी के कुछ वर्ड्स, कठिन शब्दार्थ, जिसका मैंने आपको अर्थ बताया। अब आइए हम इस कहानी का सारांश समझते हैं। ठीक है, ये कहानी बहुत बड़ी है, इसलिए आप इसको एक बार घर पर बुक में अच्छे से पढ़ लेना, जिसका मैं आपको सारांश बताने जा रही हूँ। ठीक है, कहानी का सारांश इस प्रकार से है, सुनिए। इस प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखिका सावित्री परमार ने परिश्रम की महत्ता, सहयोग और मानवता जैसे नैतिक गुणों को प्रकट किया है। कहानी में शिल्पा एक अध्यापिका है। वह लंबी यात्रा से घर लौटी है। वह डाक में आए एक गुलाबी पत्र को पढ़ती है, जिसे उसके पूर्व छात्र गोपी ने लिखा था। उसने बहुत संघर्ष करके अपने छोटे भाई को पढ़ाया और उसकी नौकरी लग गई, और वह स्वयं भी कार्य करता है। उसकी माँ भी दुनिया में नहीं रही। गोपी अपने विवाह में आने के लिए शिल्पा दीदी ने विनय करता है। शिल्पा उसी के विचारों में खो जाती है। विनय करता है मतलब विनती करता है, खो जाती है। उसे याद है कि गोपी मेले गंदे कपड़े पहनकर आता था। वह टायर से बनी चप्पल पहनता था। वह देर से आता था। प्रार्थना सभा में तो वह जा ही नहीं पाता था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब उसे डांट न पड़ती। शिल्पा दीदी उससे चिढ़ती रहती थी। गोपी ने एक बार 8-10 दिन की छुट्टी मना ली, और जब वह आया तो टोपी पहन कर आया। सभी बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। उसके कपड़े अभी भी गंदे ही थे। शिल्पा दीदी ने कुछ भी न सोचा और गुस्से में उसे चांटा मार दिया। उससे पूछा, टोपी क्यों पहन रखी है? उसने कहा, पिताजी का निधन हो गया। वह देर से इसलिए आता है कि उसे अपने छोटे भाई बहन के लिए काम करना पड़ता है। वह बात सुनकर दीदी उससे माफ़ी मांगने लगती है,
शिल्पा दीदी और उसकी कक्षा के बच्चों ने उसकी मदद के लिए धन एकत्रित किया। एक प्रकार गोपी का भविष्य सुधर गया। इस प्रकार से गोपी का भविष्य सुधर गया। इसके बाद शिल्पा ने कहा वह उसकी शादी में अवश्य आएगी। यह कहते